रेवाड़ी के गड़ी बोलनी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में खोरी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में परिजनों व ग्रामीण मंगलवार को मॉडल टाउन थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीण शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर को हत्यारे की संज्ञा दी है। रेवाड़ी शहर के गड़ी बोलनी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में खोरी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में परिजनों व ग्रामीण मंगलवार को मॉडल टाउन थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीण शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार से भी मुलाकात की। शाम को ग्रामीणों ने स्वयं ही धरना खत्म कर दिया। हालांकि इस मामले में अभी अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव खोरी के रहने वाले 43 वर्षीय अशोक कुमार 3 अगस्त को पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए गड़ी बोलनी रोड स्थित एक निजी अस्पताल नीलकमल में भर्ती हुए थे। रात को ही उनका ऑपरेशन हो गया था। स्वजन ने बताया कि रात अशोक कुमार की तबीयत खराब हो गई थी। स्वजन ने स्टाफ से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन रात को आग्रह के बावजूद डॉक्टर मरीज की जांच करने के लिए नहीं आए और उनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रामीणों ने डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगा जमकर हंगामा किया था। उस दिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजन को सौंप दिया था और स्वजन की तरफ से चिकित्सक के खिलाफ शिकायत भी नहीं दी गई थी। हालांकि अगले दिन 5 अगस्त को परिजन थाने पहुंचे थे और उन्होंने चिकित्सक के पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया था और पुलिस को इसकी शिकायत दी थी। उसके बाद से कार्रवाई का आश्वासन देती रही पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उसके बाद मॉडल टाउन थाने पहुंचकर बाहर धरने पर बैठ गए। हम गांव खोरी से हैं, मेरा नाम सतवीर है और आज हम गाँववासी इसलिए इस मॉडल टाउन थाने के बाहर बैठे हैं क्योंकि हमारे गाँव का जो अशोक कुमार है वो नीलकमल हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन सफल न होने की वजह से उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम न होने की वजह से उसको लंबे लंबे सांस आने में दिक्कतें हुई और उसके बाद में जो उसके साथ अटेंडेंट था उसका भाई, उसने बार बार प्रयास किया कि भाई डॉक्टर को बुलाया जाए और डॉक्टर आए वहाँ पे, परंतु डॉक्टर वहाँ पे रात को नहीं आया और उसकी वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और सवेरे जब 4 बजे जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके भाई को बताया गया कि भाई तेरे भाई के सांस लंबी लंबी चल रही है, तो उन्होंने जाकर देखा तो वो मृत पाया। उसके बाद में सुबह गांव के लोग और डॉक्टर से मिले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं रात को अगर आ जाता तो कौन सा ये ज़िंदा हो जाता। तो देखिए इस तरह की जो घटना हुई है उसमें ये लगता है कि डॉक्टर अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल लापरवाह था और इसकी वजह से ही ये मृत्यु हुई है और मृत्यु क्या ये हत्या हुई है। तो हमारी तो ये मांग है पुलिस प्रशासन से कि भाई उस डॉक्टर के खिलाफ ये पुलिस कार्रवाई की जाए और उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। हाँ जी, मांग यही है जी, डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, हमें न्याय मिलेगा। डॉक्टर से ऑपरेशन में गलती है, ऑपरेशन करने के बाद उसको देखने भी नहीं आया, सारी रात नहीं आया देखने के लिए। मैंने उनको कंपाउंडर को बोला, उन्होंने बोला कि मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, उन्होंने दवाइयाँ बोल दी, वो हम दे रहे हैं, यही दवाइयाँ वो देंगे आकर के, यही दवाइयाँ हम दे रहे हैं, तो उसने नहीं दिया। अंदर से कुंडी लगा ली, उसके हाथ पैर बांध दिए, वो जो तड़पने लग रहा था। डॉक्टर तो अपना सही पल्ला करते हैं, कुछ भी करते हैं, बोल रहे थे इसके शरीर में गुंजाइश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी ये सही हो जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे हम, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर गए थे, ये सही आश्वासन का उन्होंने हमें कहा कि सही उचित कार्रवाई करेंगे, यही आश्वासन दिया है उन्होंने। चलेगा तब तक इनके FIR दर्ज नहीं हो जाते डॉक्टर के खिलाफ, तब तक हम यहीं भी नहीं, हम शायद रेवाड़ी में सारे में ये प्रदर्शन करें। बात बैठे जी, हम अपनी मांग को लेकर, हमारी मांग ये है जो हमारा भाई अशोक कुमार की डॉक्टर नीलकमल ने हत्या की है, ये हत्या का मतलब हत्या ही की है, क्योंकि हत्या इसलिए की है कि नीलकमल ने ऑपरेशन किया था 7 बजे, ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर साहब चले गए 8 बजे घर पे, तो हमारे भाई अशोक के 9 बजे दर्द उठा है। तो उनके भाई मुकेश जी जो उनको अटेंड कर रहे थे, अटेंडेंट थे वहाँ पे, उन्होंने
कंपाउंडर वगैरह जो वहाँ पर स्टाफ था उनको बोला, तो स्टाफ ने जो भी पेन किलर वगैरह दी उन्होंने हमें बोला कि हमने दवाइयाँ दे दी। उसके बाद जब उनका दर्द ख़त्म नहीं हुआ तो इन्होंने फिर से बोला कि आप डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब नहीं आए, इनने बार बार कहा नहीं आए। उसके बाद फिर उनका दर्द जब दर्द ज़्यादा हो गया था तो ये फिर गए कि मेरे डॉक्टर साहब को बुला दो, लेकिन स्टाफ इतना अनपढ़ गवार लापरवाह है। नीलकमल ने सारे हत्यारे भर्ती कर रखे हैं और नीलकमल डॉक्टर साहब को बिल्कुल नहीं आए। जैसे ही इन्होंने कहा डॉक्टर को नहीं बुलाया तो उन्होंने मरीज़ के हाथ पैर बांध दिए। अब कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो मरीज़ के हाथ पैर बांधता है? और डॉक्टर साहब से अगर मामला नहीं समझ रहा, डॉक्टर साहब को पता था कि वो बाद में स्टेटमेंट दी है कि भाई ये तो नेचुरल मौत है, या मतलब मैंने ऑप्शन किया था वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर सक्सेस ऑपरेशन नहीं हो रहा था, अगर हमारे पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब थी तो डॉक्टर साहब को का ये फ़र्ज़ बनता है भाई आपका पेशेंट है, मैंने अपना जो कर सकता था। डॉक्टर देखो एक भगवान का रूप होता है। हर आदमी डॉक्टर के पास किस लिए जाता है कि डॉक्टर साहब बचा लेंगे। डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, लेकिन रेवाड़ी के डॉक्टर तो हत्यारे हैं। और ये एक डॉक्टर नहीं, सभी ऐसे हो चुके हैं डॉक्टर। और इसमें डॉक्टर साहब पूरी रात नहीं आए, उनके स्टाफ ने हमारे पेशेंट के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद जैसे जैसे पूरी रात 2-3 बार भाई गए, इनको बाहर कर दिया, अंदर भी रूम में नहीं जाने के, रूम पर गेट बंद कर दिया। उसके बाद जैसे 4 बज गए, जब एक स्टाफ का आदमी आया, भाई इसको उनके साथ ले उठाया, आपके भाई की हालत ज़्यादा ख़राब है, एक बार आप चेक कर लो। इन्होंने जाकर नब्ज़ वगैरह चेक करी तो उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, तो वो पूरी रात नहीं आए, तो सुबह आए 4 बजे और 5 बजे के बीच में। उन्होंने कहा है कि इन्होंने पूछा डॉक्टर साहब आप नहीं आए? उन्होंने कहा मैं अगर आ जाता तो एक ऐसे लापरवाह डॉक्टर है, उनका बयान ये था कि अगर मैं आ जाता, मेरे हाथ लगाने से बच जाता, इसको तो मरना ही था। तो मतलब जो डॉक्टर ऐसी ये बयान दे सकता है तो मैं तो उसको डॉक्टर नहीं मानता हूँ। डॉक्टर को बैठे हैं आप? हमारी ये मांग ही है जी, हम ये चाहते हैं। पुलिस ने आज तक हमारा, हम शुक्रवार को आए थे, पूरे ग्रामवासी आए थे, पूरे ग्रामवासी में आके हम एप्लीकेशन अपनी दे के गए थे कि FIR होनी चाहिए, डॉक्टर ने हत्या की है और हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसको लेकर हमारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। सोमवार ने पूछा, हमारे जो IO साहब बताएं उनको भी आज नहीं है यहाँ पे, तो हम SP साहब के पहले किस तरह का क्या मामला दर्ज किया है इसको लेके? पहले इससे पहले कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है जी। अभी तक मामला अभी तक कोई मामला दर्ज, हम यही चाह रहे हैं कि मामला अभी तक कार्रवाई, पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की है। आगे की जो हमारे रणनीति हम SP साहब को आज दे के आ चुके हैं, आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। अब हम यहाँ धरने पे समस्त ग्रामवासी खोरी के बैठे हुए हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम आज SP साहब को देखें, कल हम IG साहब के पास जाएंगे, परसों हम अनिल विज साहब के पास जाएंगे। जब तक हमारा ये मामला दर्ज नहीं होगा, खोरी ग्रामवासी यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे और हम इनके साथ ऐसे ही डटे रहेंगे। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। बेशक हमारा ये धरना 5 दिन चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले ना, हम यहीं रहेंगे। मृतक अशोक कुमार जब अपने गांव से आए तो किस मृतक अशोक कुमार बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक, दिन में ट्रैक्टर चला रहे थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पथरी का दर्द उठा, पथरी दर्द तो एकदम उठता है। आए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, उन्होंने बताया कि पथरी है, थोड़ी पास भी बड़ी, ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद तो रात को बुला रहे हैं, बोल रहे हैं गाँव, कोई इतनी भारी दिक्कत नहीं थी। पथरी के ऑपरेशन में फिर डॉक्टर की इतनी भारी गलती है, और उन्होंने नहीं संभाला तो वो केस को रेफर कर देते, हमें बता देते। तो डॉक्टर साहब लापरवाह, नीलकमल तो हत्यारा है, आगे हत्यारे फिर होते। लोगों को, समाज को खोरी गांव के साथ आना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और आगे भी ऐसी कोई घिनौनी हरकत डॉक्टर करते हैं तो जब तक भाईचारा उठ के नहीं आएगा तब तक ये डॉक्टर ऐसे ही करते रहेंगे। धन्यवाद। सबने जो कहा उस समय ऐसा वो नहीं था लोगों की, बिल्कुल जब आपने सामने किसी भाई की तो गांव सोच समझ नहीं पाया, तो जिसने जो